हेलो गाइस, वेलकम टू द नोबल एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज सॉल्व की थी, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। मतलब हमें 2001 और 2005 में पॉपुलेशन चेक करके बतानी है कि कितनी होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करते थे उसी का एक एप्लीकेशन फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देखा तो थियरी पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी थियरी बताई हुई है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पहले जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है वो है कि 2003 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो 2003 में हमें यहाँ पर बताया गया है पॉपुलेशन है 54,000। अब हमें फर्स्ट पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, उसमें कहा गया है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। मतलब 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो चलिए देखते हैं। सी यहाँ पर 2003 में जो पॉपुलेशन दी है वो है 54,000। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 54,000। वहीं पर जो प्रिंसिपल है वो हमें फाइंड करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5% पर एनम, तो यहाँ पर 5%। और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 2003 पर अभी हमें, और हमें 2001 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, मतलब 2 ईयर बैक जाना है। तो नंबर ऑफ ईयर जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 2 ईयर्स। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। अब हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 54,000, तो हम यहाँ पर अमाउंट की जगह पर पुट करेंगे 54,000। पी हमें फाइंड करना है, 1 प्लस आर हमें दिया हुआ है 5%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 एंड डिवाइड बाय 100 रेज टू एन। एन दिया हुआ है हमें 2 ईयर, तो यहाँ पर हमने लिखा 2। चलिए अब देखते हैं 54,000 इज इक्वल टू पी इंटू, अब ये जो 100 है और यहाँ पर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। देखते हैं किस तरीके से। यू कैन सी हियर ये जो 1 है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है, और यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 100 है। तो यहाँ पर जो हमारा सिंपल ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर होगा 100 1 100 एंड 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105, और नीचे होगा 1 इंटू 100 दैट इज 100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट इसको, दैट इज 100 1 100 प्लस 1 दैट इज 105 एंड डिवाइड बाय 100 एंड हियर इज स्क्वायर। तो चलिए अब मुझे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 105 और 100 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो हम 5 से इसे कट करेंगे। 5 2 10 एंड 5 1 5 एंड 25 100। तो अब हमारे पास जो चीज बची है वो है दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू, यहां पर जो बचा है 21 डिवाइड बाय 20 रेज टू। अब हम यहाँ इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो करते हैं। चलिए, सो हियर इज 54,000 इज इक्वल टू 54,000 इज इक्वल टू P इंटू 21 बाय 20 रेज टू 2। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 54,000, यहाँ पर P। ओके, 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 21, और सिमिलरली 20 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। अब हमें P फाइंड करना है, तो इक्वल टू के इस साइड हम सिर्फ P को रखेंगे, ये सारी क्वांटिटीज को हम सामने की साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 20 इधर डिनोमिनेटर में मतलब डिवीजन में सामने आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड ये जो 21 यहाँ पर न्यूमरेटर में है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू पी। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इस चीज को। चलिए, यू कैन सी दैट 21 और 54 दोनों 3 के टेबल में आएंगे, सो 3 7 21, और यहाँ पर 3 1 3, 2 इज रिमाइंडर एंड 3 8 24। अब यहाँ पर अगेन 18 और 21 फिर से 3 के टेबल में आएंगे,
सॉरी 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। अब हमारे पास जो क्वांटिटीज बची है वो क्या है? सो हियर इज 6000 multiply by 20 and multiply by 20 and divide by 7 into 7 into 7। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपली। 6 2 जा 12 and 12 2 जा 24, that means 24 and 1 2 3 4 5, so 5 0 is here, 1 2 3 4 and 5 and divide by 7 7 जा 49। अब यहाँ पर हमें 24 लाख को 49 से डिवाइड करना है। अब 49 का हमें टेबल नहीं आता, किसी को भी नहीं आता 49 का, तो ये जो 49 है ये 7 से कट होगा, लेकिन ये ऊपर वाला नंबर 7 से कट नहीं होगा, मतलब हमें पूरा डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन करने के लिए हमें 49 का टेबल पता होना चाहिए। तो चलिए 49 का टेबल भी लर्न करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। हमें यहाँ पर इतना पता होगा कि ये जो 49 है 49 मंजा 49 होता है, 49 मंजा 49 होता है। इस तरीके से 49 2 जा 49 3 जा 49 4 जा 49 5 जा 49 6 जा 49 7 जा 49 8 जा एंड 49 9 जा एंड 49 हमें इस नंबर्स को लिखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लिखेंगे। यू कैन सी हियर, यहाँ पर लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट है वो 9 आ रहा है, तो हम सिंपली 9 से नंबर को डिक्रीज करते करते 0 तक ले जाएंगे। वो किस तरीके से होगा देखिए, 9 फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ये अभी हमने सिर्फ इसकी यूनिट प्लेसेस लिखी है, देख सकते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 एंड 0, मतलब यूनिट डिजिट पे हमने 9 से सारे नंबर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दिया है। अब ये जो आगे के नंबर है इसमें हमें सिंपली +5 करते जाना है और कुछ नहीं करना, हमें सिंपली +5 करना है। 4 + 5 इज इक्वल टू 9, 9 + 5 इज इक्वल टू 14, 14 + 5 इज इक्वल टू 19, 19 + 5 इज इक्वल टू 24, 24 + 5 इज इक्वल टू 29, 29 + 5 is equal to 34 and 34 + 5 which is equal to 40, 34 + 5 which is equal to 39 and 39 + 5 is equal to 44 and 44 + 9 is equal to 49। तो ये हो गया हमारा 49 का टेबल। सिंपली ट्रिक हमने यूज की, पहले जो यूनिट डिजिट थे वहां पर हमने 9 से लेकर सारे नंबर्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दिया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, और यहाँ पर हम जो आगे के डिजिट थे उसमें सिर्फ 5 ऐड करते गए, तो हमारा 49 का टेबल रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पर डिवीजन किस चीज का करना है वो देखते हैं। यू कैन सी हियर 24 लाख को हमको 49 से डिवाइड करना है, 24 लाख को 49 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 लाख डिवाइड बाय 49। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 के टेबल में 240 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 245 आ रहा है, तो हम लेंगे 49 4 49 4 जो है वो होता है 196। अब हम इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 - 6 होगा 4, 4 को कट करके ऊपर हम 9 लिखेंगे, 9 + 4 13 में से 9 जाएंगे तो बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 4, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 0। चलिए अब नेक्स्ट ये 0 को हम नीचे ट्रांसपोज करेंगे। अब हमें देखना है 49 के टेबल में 440 कब आ रहा है, तो यू कैन सी हियर 441 है यहाँ पर, तो हम 49 8 डालेंगे, 49 8 392, 390, 10 - 2 इज इक्वल टू 8, 4 को कट करके ऊपर अगेन 9, 13 - 4 इज इक्वल टू 13 - 9 इज इक्वल टू 4 एंड 4 को कट करके 3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 0 यहाँ पर नीचे आएगा। 49 के टेबल में हमें देखना है 480 कब आ रहा है, तो यहाँ पर 490 आ रहा है, तो हम 49 9 डालेंगे, 49 9 कितना हो रहा है, दैट इज 441। अब हमें माइनस करना है 480 - 441, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 में से 1 गया तो 9, 8 को कट करके ऊपर 7, 7 - 4 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0, 390। अब ये वाला जो 0 है इसे हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे।
अब हमें 390 चेक करना है, तो 392 है यहाँ पर, तो इससे छोटा नंबर 49 7 सा, तो 49 7 का कितना है हमारे पास, दैट इज 343। चलिए 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 9 को कट करके ऊपर 8 लिखा हमने, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो लास्ट वाला 0 है ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 470। अब हमें चेक करना है 470 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर 490 है और इससे छोटा नंबर है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49 9 सा, 49 9 सा कितना आ रहा है हमारे पास, 441। इसे माइनस करेंगे हम, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 7 यहाँ पर 6 और 6 में से 4 गए तो 2 और यहाँ पर 0। अब हम यहाँ पर पॉइंट पुट करेंगे और इधर आ जाएगा एक 0। तो 49 के टेबल में हमें देखना है 290 कब आ रहा है, तो 294 है यहाँ, तो हम 5 डालेंगे, 49 5 इज इक्वल टू 245। यू कैन सी हियर 290 में से जब 245 माइनस होगा तो बचेगा जो वो 45। अगेन पॉइंट ऑलरेडी है, हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। अब देखना है 49 के टेबल में 450 कब आ रहा है, तो 450 नहीं है, मतलब 49 9 डालेंगे, तो 49 9 वो कितना आएगा 441। तो यहाँ पर 9 0 एंड 0, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब ये जो आंसर आया हमारा, लगभग हमें आंसर जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना होता है, तो जो हमारा आंसर आया वो है 48979.59। तो हम यहाँ पर इसे लिखते हैं, जो हमारा आंसर आया हुआ आया 48979.59। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा 489 एंड 80। ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2001 के अंदर 2001 में जो पॉपुलेशन कितनी होगी हमें ये बताया हुआ है, तो 2001 की पॉपुलेशन होगी टोटल, दैट इज 48,980। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सी सेकंड क्वेश्चन यहां पर हमें दिया हुआ है, फाइंड द पॉपुलेशन, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब हमें 2 ईयर के बाद की पॉपुलेशन निकालनी है कि 2005 की पॉपुलेशन कितनी होगी, वो हमें काउंट करना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2003 की पॉपुलेशन है वो है 54,000 और हमें 2 साल के बाद की निकालनी है, मतलब ये जो 54,000 है वो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो P इज इक्वल टू 54,000, P इज इक्वल टू 54,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5% पर एनम एंड हमें फाइंड करना है अमाउंट कितना होगा वो फाइंड करना है, और नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर भी आएगा 2 ईयर, बिकॉज 2003 पर है अभी हम और हमें 2005 का सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सी यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू एंड। अब अमाउंट हमें फाइंड करना है, तो अमाउंट P हमें दिया हुआ है 54,000, सो दैट इज ईयर इन द ब्रैकेट 1 प्लस R दिया हुआ है हमें 5% एंड डिवाइड बाय 100 रेज टू 2। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू 54,000। यहाँ पर अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट में किया था, तो 100 1 100 प्लस 5 दैट इज 105 एंड डिवाइड बाय 100 रेज टू 2। अब हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे। सो यू कैन सी हियर दोनों फ्रैक्शन 5 से कट होंगे, 25 जा 100 एंड 2 5 जा सॉरी दोनों फ्रैक्शन 5 से कट होंगे, 25 जा 100, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो अब यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास वो है 54,000 इन द ब्रैकेट 21 डिवाइड बाय 20 रेज टू 2। तो हम इसे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सी अमाउंट इज इक्वल टू 54,000 multiply by 21 multiply by 21 and divide by 20 and multiply by 20। you can see here यहाँ पर स्क्वायर था
तो स्क्वायर के लिए 21 का यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा और वैसे 20 का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे और यहाँ पर ये 2 जीरोस कट हो जाएंगे। अब 540 को हम 2 से कट करेंगे, दैट इज 2 2 4, 1 इज रिमाइंडर, 2 7 14 एंड 0 इज एज इट इज। अगेन ये भी कट होगा, 2 से कट होगा ये भी, 2 1 2, 2 3 6, 1 इज रिमाइंडर, 2 5 सो हमारे पास जो आंसर है वो बचा 135 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब यहाँ पर जो 21 का स्क्वायर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा 441, जो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में देखा था कि जो 21 का स्क्वायर है वो होता है 441, मतलब हमें अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चलिए देखते हैं, दैट इज 135 मल्टीप्लाई बाय 441। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमने एक 0 पुट किया, 2 zeros पुट किया बिकॉज 3 डिजिट है, 5 4 20, 2 is carry, 4 3 12 plus 2 14, 1 carry, 4 1 4 plus 1 5. Now again 1 0, 5 4 20, 0 is here, 2 carry, 4 3 12 plus 2, that is 14, 1 carry, 4 1 4 plus 1 5. 1 5 5, 1 3 3 and 1 1 1. 5 plus 3, 4 plus 1 5, 5 plus 4 9 and here is 5. So our answer will be 59535, that is 59,535, ये हमारा आ गया अमाउंट। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये जो हमें पॉपुलेशन मिली वो है 2005 की पॉपुलेशन, 2005 की पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉपुलेशन एट 2005 विच इज 29,535, ये हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर सी, यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, in the laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। अब ये भी जो क्वेश्चन है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें ये उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें बोला है एक लेबोरेटरी में जो बैक्टीरियाज है, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो बैक्टीरियाज का यूज हो रहा है उनका जो रेट है वो 2.5 से बढ़ रहा है, 2.5% एक आवर के अंदर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम जो दिया होगा वो होगा 2 आवर्स, और इफ द काउंट वाज इनिशियली, मतलब ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है, दैट इज 5,06,000, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है अमाउंट कितना। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेस टू N, R बाय 100 रेस टू N। ए हमें फाइंड करना है, P हमें दिया हुआ है 5,06,000, 1 प्लस R हमें दिया हुआ है 2.5, तो हमने यहाँ पर लिखा 2.5 डिवाइड बाय 100 एंड रेस टू N कितना आएगा हमारा 2 आवर्स, यहाँ पर ईयर नहीं आएगा 2 आवर्स आएगा, 5,06,000। ओके देन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 डिवाइड बाय 100 है। जब मैं ये 2.5 का डेसिमल को दूर करूंगा, यहाँ पर ये जो डेसिमल है वो हम हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, दैट इज 25 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ये, और यहाँ पर नीचे ऑलरेडी 100 है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 1000, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 1000 एंड हियर इज स्क्वायर। अब अगेन जिस तरीके से हमने करा था उसी तरीके से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सी, अमाउंट इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस R है हमारा 25 डिवाइड बाय 1000 आ गया था, और इसका स्क्वायर। यू कैन सी हियर, बस यही वाला जो टर्म था उसे हमने वहां पर लिखा है। अब यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर लिखा हमने 506,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 1000 1 जा 1000 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 1025 एंड डिवाइड बाय 1000 रेस टू 2। अब हम इसे कट करेंगे, ये कट करके कितना आएगा वो हमें लिखना है,
सो यू कैन सी हियर, जब हम इसे कट करेंगे 1025 डिवाइड बाय 1000, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। दोनों नंबर जो है वो 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 2 10, 0 एंड 5 5 25, 5 2 10 एंड हियर इज 2 zeros। अगेन दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 5 4 20 एंड 5 1 5, और इधर क्या आएगा 5 4 20 एंड 0 इज एडिशन। मतलब हमारे पास बचा क्या 41 डिवाइड बाय 40, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 41 डिवाइड बाय 40 और इसका स्क्वायर। ओके 506,000 मल्टीप्लाई बाय 41 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 41 मल्टीप्लाई बाय 41 एंड डिवाइड बाय 40 इंटू 40। हियर दिस 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसल्ड आउट। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू 5060 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41 एंड डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय। अब हमें यहाँ पर इसे कट करना है, तो हम देख सकते हैं ये दोनों नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होंगे, मतलब 4 से कट हो जाएगा। 4 1 4, 1 इज रिमाइंडर, 4 2 8, 2 इज रिमाइंडर, 4 6 24, 2 इज रिमाइंडर एंड 4 5 20। तो अब हमारे पास जो बच गया है वो है 1265 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41 एंड डिवाइड बाय। अब हमें इसे कट करना है, तो चलिए पहले हम ये जो न्यूमरेटर है इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो हियर 41 मल्टीप्लाई बाय 41 हम यहाँ पर करते हैं 41 मल्टीप्लाई बाय 41 is equal to 0, 4 1 4, 4 4 16, 1 1 1 and 1 4 4। So 1 4 plus 4 8 and here is 16, मतलब 1681 हमारा आंसर है। अब ये जो 1681 आया वो आया हमारा 41 का स्क्वायर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसे 1265 से, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। हियर इज 3 zeros, 1 1 1, 1 8 8, 1 6 6 एंड 1 1 1। अब यहाँ पर 2 zeros पुट करेंगे हम, 2 1 2, 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13, 1 कैरी, 2 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 1 0 पुट करेंगे, 6 1 6, 6 8 48, so here is 4 carry, 6 6 12 plus 4 that is equal to 16, so 6 is here and 1 carry, 6 1 6 plus 1 7, again 5 1 5, 5 8 40, so यहाँ पर 4 carry, 5 6 30 plus 4 that is equal to 34, 3 carry, 5 1 5 plus 3 is equal to 8। अब हमें यहाँ पर सबका एडिशन करना है, तो हम एडिशन करके इधर लिखेंगे इज इक्वल टू 0 0 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस 6, यहाँ पर 8 प्लस 2 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 1 कैरी, 6 प्लस 6 इज 12, 13 14, 14 प्लस 8 करना है हमें, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 8 16, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू, सॉरी इधर जो हमारे पास नंबर आए you can see that 5, here is 6, here 8 plus 2 10 plus 4 14, 1 carry, 6 plus 1 7 plus 1 8, 8 8 16 and 16 plus 6 is equal to 22, 2 carry, 8 plus 2 10, 10 plus 7 is 17 plus 3 is equal to 20, so 0 is here and 2 carry, 6 plus 2 is equal to 8, 8 plus 3 is equal to 11 and 1 carry, so here is 2, here is 2। तो हमारा जो आंसर आया वो आया कुछ इतना। ये सिर्फ जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया था उसका आंसर है, यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया था सिर्फ उसका आंसर आया है अभी। अब हमें इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमें लास्ट में अमाउंट मिलेगा। इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 20, 1 इज रिमाइंडर, 4 2 8, 2 is remainder, now 4 3 12 and 4 5 20, 2 is remainder, 4 6 24, now 4 1 4, 2 is remainder and here is 4 6 24,
1 is remainder 0.0, 4 2 जा 8, here is 2 रिमाइंडर, पॉइंट ऑलरेडी है वहां पर 0, 4 5 जा 20। तो हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 525616.25। ये हमारा लास्ट आंसर आया, ये हमारा लास्ट में आंसर आया। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, जो हमें अमाउंट मिला है वो कितना है। सो दैट इज इक्वल टू 5256 एंड 16.25, सो हियर इज 16, और वो 0.25 को हमने साइड में हटा दिया, मतलब ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा इतना, अप्रोक्स आंसर हमारा आएगा इतना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन और लास्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। चलिए, अ स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू depreciated at the rate of 8% per annum, find the value after 1 year। हमें ये कहा गया है कि एक स्कूटर का अभी जो प्राइस है वो है 42,000, अब उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, और कितने रेट से डिक्रीज हो रही है, दैट इज 8% पर एनम से डिक्रीज हो रही है। तो हमें बताना है कि 1 ईयर के बाद इसका अमाउंट कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो अगेन हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू n। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी हम अमाउंट फाइंड करते हैं तो उसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो ऐड होता था, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है डेप्रिशिएटेड, मतलब ये जो स्कूटर का वैल्यू है वो हर साल कम होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस R बाय 100, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सो हियर इज, यू कैन सी हियर, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 42,000, 1 माइनस R कितना है हमारे पास, दैट इज 8% एंड डिवाइड बाय 100। अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, सो 42,000, 100 1 100 माइनस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 92 एंड डिवाइड बाय 100 रेज़ टू 1। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू 42,000 multiply by 92 and divide by 100 so you can see here, यहाँ पर ये जो 2 zeros है वो 2 zeros इसके साथ कट हो जाएंगे। अब हमें सिंपली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो चलिए देखते हैं। 420 multiply by 92, so you can see here 0 is here, 9 0 0, 9 2 जा 18, 1 carry, 9 4 जा 36 plus 1 37, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। सो यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं हम, 0 4 8 प्लस 16, 1 कैरी 8। सो आवर आंसर विल बी, हियर आवर आंसर विल बी 38640, दैट इज इक्वल टू 38,640। सो यहाँ पर ये निकल के आ गया हमारा आंसर। हमें वही पूछा था कि 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो वैल्यू है वो होगी आफ्टर 1 ईयर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट, थैंक यू। अब हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है विथ एक्सरसाइज। ऐसे ही नए चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।